दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी ज्ञान में। आज हम लोग बात करेंगे इमल्सन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमल्सन से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो है डिफाइन इमल्सन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन क्या है? इमल्सन इज अ बायफेजिक डोजेस फॉर्म, यानी कि ऐसा डोज है ड्रग्स का जिसमें दो फेज होते हैं। बायफेजिक का मतलब होता है हैविंग टू फेज, यानी दो फेज होना। इन विच टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो कि घुलनशील नहीं होते हैं। वन ऑफ विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अदर इन अ मिनट globule and the system is stabilized by addition of third substance known as emulsifying agent। यानी कि एक जो होता है उसमें सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को फार्मेसी में क्या बोला जाता है? सॉल्यूट को बोला जाता है ड्रग्स और सॉल्वेंट को बोला जाता है व्हीकल्स। तो इसी तरह से इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है व्हीकल्स और एक होता है ड्रग्स। ड्रग्स हमेशा की तरह कम होता है और जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये दोनों तो आपस में घुलेंगे नहीं। तो इनको घुलने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का एजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। मतलब दो लिक्विड है, जैसे ऑयल है और वाटर है, दोनों भाई नहीं घुल सकते। तो दोनों को घुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? इमल्सीफाइंग एजेंट हमें उनके बीच में लाना पड़ता है। तो इसका टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स दो तरह के हैं। एक है ऑयल इन वाटर, इसको O/W तरीके से लिखेंगे। इसका मतलब हुआ ऑयल इन वाटर का कि ऑयल जो है उसका परसेंटेज कम है और वाटर है उसका परसेंटेज ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर ऑयल जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। फार्मेसी के लैंग्वेज में बात की जाए तो ऑयल जो है वो ड्रग्स हो गया और वाटर जो है वो क्या हो गया? व्हीकल्स हो गया। इन दिस टाइप द ऑयल इज डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज मतलब जो कम अमाउंट में है, ठीक है। इंटरनल एंड वाटर इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब जिसमें वो घुलेगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फेज। और दूसरा वाटर इन ऑयल, यानी इसके अपोजिट, इसमें क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेज जो है वाटर हो जाएगा और डिस्पर्सन फेज क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन। वाई आर ओरल यूज इमल्सन ऑलवेज फॉर्मुलेट एज ऑयल/वाटर। यानी कि ओरल जितने भी इमल्सन तैयार किए जाते हैं उनको ऑयल इन वाटर में क्यों फॉर्मुलेट किया जाता है? तो इसके पीछे का कारण क्या है? वो वाटर की प्रॉपर्टी पर बेस है। जैसे लिखा हुआ है बिकॉज वाटर इज एक्सटर्नल फेज विच कैन मास्क disagreeable taste of medicinal oil such as liquid paraffin, castor oil etc। यानी वाटर जो है वो एक एक्सटर्नल फेस के जैसा काम करता है और इसमें जो है किसी तरह का डिसएग्रीएबल टेस्ट, यानी कि कोई अनैच्छिक टेस्ट, मतलब जो आपकी इच्छा नहीं वैसा टेस्ट नहीं रहता है। जैसे कि ऑयल सब में टेस्ट होता है, जैसे लिक्विड पैराफिन का भी अपना एक टेस्ट होता है, कास्टर ऑयल का भी टेस्ट होता है, लेकिन वाटर जो है वो टेस्टलेस है। इसीलिए वाटर को इस्तेमाल किया जाता है इमल्सन में जब हम ओरल कोई ड्रग्स बना रहे होते हैं। दूसरा कारण क्या है? द एक्वस फेस कैन बी प्लीजेंटली फ्लेवर एंड मेक द प्रीपरेशन प्लेटेबल फॉर टेस्ट। यानी कि जो वाटर से एक्वास बनाया जाता है इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं उसको स्वादिष्ट करने के लिए। प्लीजेंटली का मतलब स्वादिष्ट हुआ, एंड मेक द प्रिपरेशन प्लेटेबल फॉर टेस्ट, मतलब अपनी इच्छा के मुताबिक उसको टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा वाटर में पॉसिबल, क्योंकि वाटर टेस्टलेस है, इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, किसी भी टेस्ट के रूप में ढाला जा सकता है। तो इस तरह से वाटर को प्रीफर किया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं? इमल्सन बना रहे होते हैं। तो हम लोग ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल जो है वो जो है कम मात्रा में रहता है, सॉल्यूट के फॉर्म में होता है, और वाटर जो रहता है वो व्हीकल ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और तीसरा क्या है? टू इम्प्रूव एब्जॉर्पन ऑफ ऑयल फाइन ग्लोबुलर साइज इज रिक्वायर्ड। तो
तो इसमें क्या होता है कि ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें ग्लोबुलर साइज बन जाते हैं वाटर में, वाटर वाले मीडियम में, जब उसको व्हीकल के तौर पर रखा जाता है। और ग्लोबुलर साइज क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 300 नैनोमीटर के बराबर हो। तो ये 3 कारण है जिसके चलते वाटर को लिया जाता है इमल्सन तैयार करने में, जब हम लोग ओरल मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, और हर बार चांस होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको तो एकदम नहीं छोड़ना है आपको। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन टाइप, यानी वो कौन कौन सा टेस्ट है जिससे हम पहचानते हैं कि इमल्सन ऑयल इन वाटर है ना वाटर इन ऑयल है। इसको इस तरीके से ही पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इमल्सन टाइप, यानी कि आप कैसे इमल्सन टाइप को पता करोगे कि वो ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इतनी आसानी से आपको बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा, पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा है स्टेनिंग टेस्ट, और तीसरा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट, और चौथा है फ्लोरोसेंस टेस्ट। चलिए सबके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत इजी है, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला डाइल्यूशन टेस्ट, जैसे कि पता चल रहा है वर्ड से, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तरल कर देना, मतलब वो गाढ़ा है तो उसको क्या करना, वाटर डाल करके उसको क्या करना, थोड़ा सा पतला कर देना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इसका वही है, द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेस्ट इज दैट अनलिमिटेड एडिशन ऑफ एक्सटर्नल फेज। अब आप सोच रहे हो कि एक्सटर्नल फेज क्या है? तो एक्सटर्नल फेज का मतलब है कि ऐसा, इमल्सन में तो दो टाइप होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में यानी सॉल्वेंट, और इंटरनल का मतलब होता है कम मात्रा में। तो अगर जो एक्सटर्नल फेज है और वो हम डाल रहे हैं और उसका जो फेज है वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो समझ जाइए कि वो जो है, जो हम डाल रहे हैं वो जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है, यानी वो व्हीकल्स है, और जो कम अमाउंट में मौजूद है वो सॉल्यूट है। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। पहला है ऑयल इन वाटर इमल्सन रिमेन स्टेबल अपन अनलिमिटेड डाइल्यूशन विथ वाटर, यानी कि अगर आप किसी इमल्सन में वाटर डाल रहे हो और वो उसका फेस बदल नहीं रहा है, मतलब वो इमल्सन बरकरार है, मतलब उसमें वाटर और ऑयल अलग अलग नहीं दिख रहे, तो समझ जाइए ये क्या है? ऑयल इन वाटर है। मतलब इस इमल्सन में ऑयल की मात्रा कम है, वाटर की मात्रा ज़्यादा है, यानी वाटर बेस है, यानी व्हीकल्स है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए अभी तक वो उसके फेज ब्रेक नहीं हुआ है, वाटर अलग नहीं हुआ है, ऑयल अलग नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर जैसे 2 नंबर में लिखा है कि वाटर इन ऑयल इमल्सन रिमेन स्टेबल अपन अनलिमिटेड डाइल्यूशन विथ ऑयल, अगर कोई इमल्सन है, आप उसमें ऑयल डाल रहे, ऑयल डालते जा रहे, लेकिन फिर भी वाटर अलग नहीं हो रहा है, ऑयल अलग नहीं हो रहा, दोनों का इमल्सन बरकरार है, उसका फेज ब्रेक नहीं हो रहा, तो समझ जाइए ये इसका जो बेस है वो ऑयल है, यानी ये वाटर इन ऑयल है। तो इस तरह से अगर पहले वाले में हम वाटर की जगह अगर हम डालेंगे ऑयल, मतलब अगर वो ऑयल इन वाटर इमल्सन है और उसमें हम डाइल्यूट करने के लिए वाटर की जगह डालेंगे ऑयल, तो उसका फेस तुरंत ब्रेक हो जाएगा, वाटर अलग दिखने लगेगा, वाटर का जो पोर्शन है वो अलग होगा और ऑयल का पोर्शन अलग होगा। वहीं दूसरी वाले में अगर वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है और उसमें हम अगर ऑयल की जगह वाटर डालेंगे, तो उस तरह से वाटर का अलग पार्ट दिखने लगेगा फेस, और ऑयल का फेज अलग दिखने लगेगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट है स्टेनिंग टेस्ट। ये टेस्ट रंग पर आधारित है, यानी कि कलर पर। इसमें क्या करते हैं, दो तरह के डाई लेते हैं, यानी कि कलर, एक है स्कारलेट रेड और दूसरा है सैफरिन। अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कारलेट रेड जो है वो लेते हैं और उसका पिक्चर आपको ऊपर बना है। जैसे ही स्कारलेट रेड जो डाई है वो इमल्सन में डाला जाता है, अगर इसका बैकग्राउंड रेड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा अमाउंट में ऑयल था और ऑयल में ये रेड क्या हो गया, मिक्स हो गया। अगर बैकग्राउंड कलरलेस हो गया, इसका मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा था और कलर जो थे मतलब वो धब्बे के रूप में दिख रहे हैं ग्लोबल्स में, तो इसका मतलब ऑयल जो है कहीं कहीं था। तो पहले वाले पिक्चर में बैकग्राउंड का रेड हो जाना ये बता रहा है कि उसका जो बेस है, सॉल्वेंट है, वो क्या है, ऑयल है। और सेकंड वाले पिक्चर में बैकग्राउंड का कलरलेस हो जाना ये बता रहा है कि उसमें वाटर बेस था, यानी सॉल्वेंट वाटर है। इसी तरह से सेकंड वाले में जो है मतलब आपको दिख रहा है धब्बे, ये धब्बे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं क्या था, ऑयल था और वहां पर ये स्कारलेट रेड कलर क्या हो गया, मिक्स हो गया।
इसी तरह का अपोजिट जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1 और 2 को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रेड डिसअपियर ग्लोबल्स आर सीन ऑन कलरलेस बैकग्राउंड देन इट इज अ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, यानी कि कलरलेस बैकग्राउंड जो है वो दिख रहा है तो इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर है। और दूसरा कलरलेस डिसअपियर ग्लोबल्स आर सीन ऑन रेड बैकग्राउंड, अगर रेड बैकग्राउंड दिख रहा है तो ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है। अपोजिट रिजल्ट दिखेगा जब हम लोग इसमें वाटर सॉल्युबल डाई डालेंगे। और वाटर सॉल्युबल डाई क्या है? सैफरिन, यानी सैफरिन का भी रंग क्या होता है? रेड होता है। तो जैसे ही हम इमल्सन में डालेंगे तो इसका पिक्चर क्या होगा? अपोजिट शो करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इमल्सन है उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 इलेक्ट्रोड होगा, तो 2 इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बना लिया और इसे एक सर्किट के थ्रू बल्ब से जोड़ दिया। बीच में एक स्विच है, स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने से अगर बल्ब जल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो, मतलब नीचे में सॉल्वेंट के रूप में जो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इमल्सन लिए हैं उसमें सॉल्वेंट जो है ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, तभी इलेक्ट्रिसिटी जली, यानी कि कंडक्शन हुआ, आयंस बने। अब क्या है कि अगर स्विच ऑन कर रहे और बल्ब नहीं जला, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो बेस है, यानी कि जो व्हीकल्स है, यानी जो सॉल्वेंट है इमल्सन में, वो क्या है? ऑयल है, क्योंकि ऑयल आयंस बनाते नहीं है, वो पोलर सॉल्वेंट नहीं है, जिसके चलते कंडक्टिविटी नहीं हुई और बल्ब नहीं जला। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर बल्ब जले तो क्या है कि ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है, अगर बल्ब नहीं जले तो ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है। बहुत ही इजी टेस्ट है, आप इससे बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आसानी से एग्जाम में लिखेंगे। अब हमारा लास्ट टेस्ट है वो है फ्लोरेसेंस टेस्ट। देखते हैं क्या है वो। इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूवी लाइट गुजारते हैं। किससे गुजारेंगे? जो हमारा इमल्सन जिसे टेस्ट करना है, जिसमें ये पता करना है कि ये ऑयल इन वाटर है, इन वाटर इन ऑयल है। तो जैसे ही आप लाइट को उसमें टॉर्च से इस तरह से गुजारें और वो चमकने लगा, मतलब उसमें फ्लोरेसेंस दिखाई देने लगा, मतलब चमक हुई, तो समझ जाइए कि उसमें जो है ऑयल की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इसमें व्हीकल्स जो सॉल्वेंट है वो ऑयल है। और अगर आपने लाइट को मतलब टॉर्च से मारा और वहाँ पे आपको कहीं कहीं फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा, मतलब कहीं कहीं चमक दिखाई दे रहा, मतलब पॉइंट पॉइंट कहीं कहीं धब्बे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाए कि इसमें ऑयल की मात्रा कम है, यानी कि यहाँ पे जो बेस मीडियम है, जो व्हीकल्स है, यानी जो सॉल्वेंट है, वो क्या है? वाटर है, यानी ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सा टेस्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो यूवी रे के हेल्प से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हमारा इमल्सन जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप है या ऑयल इन वाटर टाइप है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमल्सन से जुड़े मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहें।